राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में एससी के अंदर दबदबा रखने वाले भंवरलाल मेघवाल कैबिनेट मंत्री भी थे और सुजानगढ़ चूरू में अच्छा कामकाज भी किया उन्होंने। वो 4 बार कभी जीतते थे, कभी हारते थे, कभी जीतते थे। इस प्रकार से वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। और अब क्योंकि वो नहीं रहे तो अब उनकी पुत्री जो पहले बनारसी थी वो भी चली गई, वो भी दुनिया में नहीं रही। तो अब उनके पुत्र ने यहाँ दावेदारी की है कि उनको टिकट दिया जाए। अगर कांग्रेस भी चाहती है कि किसी तरह से पारिवारिक और संपत्ति जो सहानुभूति के वोट उनको मिल जाए, तो कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है कि टिकट किसको दिया जाए। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर टिकट इनको अगर दिया जाता है तो एक सिंपैथी गेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो है नहीं कि हमेशा से ही कांग्रेस ही जीती है। कई बार बीजेपी भी जीती है और बीजेपी में जिस प्रकार से वहाँ 4 बार तो रहे भंवरलाल मेघवाल, खेमाराम 2 बार विधायक रहे, वो भी चुनाव जीते हैं, कभी हारे हैं। और यहाँ पर अभी ये लग रहा है कि बीजेपी में संतोष मेघवाल है, वो भी अभी कुछ दिन पहले ही आई हैं और निर्दलीय रूप में उन्होंने 38,603 वोट लिए थे, वो भी दावेदारी कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उनको टिकट मिल जाता है तो हो सकता हो कि चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा और कांग्रेस के लिए एक नया दे जाएगा संदेश कि हम वहाँ पर ये भी बात करी कि बीजेपी में आपसी तालमेल की कमी है। राजेंद्र राठौड़ वहाँ पर निर्णय करने वाले हैं या कछवा परिवार वो निर्णय करेगा। अब टिकट का कांग्रेस की तरफ से तो ये तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि उनके पुत्र को वो टिकट देंगे और वो सहानुभूति के आधार पर चुनाव जीतेंगे और की स्थिति में होंगे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर ये सहमति से बीजेपी टिकट दे देती है। तो ये चारों सीटें इस प्रकार से है कि भाजपा का एक संदेश जाएगा कि भाजपा आने वाले समय में किस तरह की स्थिति पैदा करेगी। अब दोबारा से शासन में कांग्रेस को आने से रोकेगी या नहीं रोकेगी। तो उपचुनाव तो है, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन और उनके दबदबे को भी का फैसला करने वाला है। और भाजपा में जो नए चेहरे दिख रहे हैं कि सतीश पूनिया, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं, तो ये जो सूरजगढ़ का चुनाव है वो उनके लिए बहुत निर्णायक पैदा करेगा। लेकिन क्योंकि आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट पर कभी बीजेपी जीतती थी, कभी कांग्रेस जीतती थी, तो ये तो कहना संभव नहीं होगा कि कांग्रेस आराम से जीत जाएगी, क्योंकि उनके पुत्र इतने अधिक तरह से सक्रिय नहीं थे पहले और ना ही उनका वर्चस्व उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। कांग्रेस के भरोसे खड़े होंगे और जीतने की स्थिति कांग्रेस के कारण होगी, वो खुद के व्यक्तिगत। लेकिन दूसरी तरफ अगर संतोष मेघवाल ने जिस प्रकार से चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर के इतने सीट लिए थे, अगर 38,603 वोट लिए थे, तो वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और इसलिए बीजेपी ने अपने उसको लिया है। अगर वो बीजेपी की हो गई हैं, अगर बीजेपी उनको टिकट देती है और खेमाराम उनका सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ स्थिति में बदलाव आने की स्थिति भी हो सकती है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार का निर्णय ये उपचुनाव कर जाएंगे, वो आने वाला संदेश दे जाएगा कि कांग्रेस आने वाले समय में मेवाड़ में क्या स्थिति रखेगी या चूरू शेखावटी में किस प्रकार का माहौल है। तो अब कहना सबका है, सब दोनों ही पार्टी चाहती कि चुनाव जीते, कोई हारना नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेस की 3 सीटें हैं, तीनों सीटों में से कोई भी सीट अगर जाती है तो कांग्रेस हाईकमान पूछने के लिए होगा और सचिन पायलट कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री जी के सरकार जो कामकाज कर रही है वो तक धरातल तक जा रहा है नहीं जा रहा। ये सारी चीज़ें हैं। तो चुनौतीपूर्ण चुनाव है, उपचुनाव, और भाग्य का फैसला कांग्रेस बीजेपी का के जो प्रमुख हैं उन लोगों का होना है, क्योंकि पहली बार प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद पर जाट हैं और जाटों का इस सीटों पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा और दोनों ही दावेदारी करेंगे कि हमारे को वोट दीजिए तो हम आपको कुछ दे पाएंगे।